महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रहा है। जी हाँ, जहाँ सरकारें जो हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे कार्यक्रम चला रही है। तो वहीं एमएसटी अनन्या जो कि फतेहपुर बेरी में है, यहाँ पर महिलाओं को सिलाई सिखाई जा रही है। जी हाँ, सिलाई सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एमएसटी अनन्या के सेकंड ईयर के जो 20 बच्चे हैं, उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया। ये आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे ब्रह्म सिंह तंवर, और पंजाब से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंची। और देखिए किस तरीके से ब्रह्म सिंह तंवर का यहाँ पर स्वागत किया गया, साथ ही साथ जो शीतल हैं उनका भी स्वागत किया गया और यहाँ पर बच्चियों को सर्टिफिकेट दिया गया। महिलाएं और बच्चियों जिन्होंने यहाँ पर अपनी कड़ी मेहनत से ये सिलाई सीखी और उसके बाद कई सारे जो ड्रेसेस हैं उन्होंने बनाए, उसको पहनकर वो यहाँ पर पहुंची। जो लोग घर पे बैठते थे, जो सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उनको सुनीता तंवर ने घर से निकाला कर बाहर लाया और बाहर निकाल कर उनको आत्मनिर्भर बनाया कि जिससे कि वो सिलाई सीख कर अब अपना रोजगार खोल सकती हैं। जी हाँ, सिलाई सेंटर, बुटीक सेंटर जो है वो चला सकती हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से सभी को सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है। उसके बाद सभी लोगों ने अपना अनुभव भी शेयर किया। एमएसटी अनन्या के साथ सपनों की उड़ान, क्योंकि महिलाओं की जो सपनों की उड़ान है वो उसमें पंख लगा रही हैं सुनीता तंवर, जो कि पिछले कई सालों से लगातार क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही हैं। वहीं इनका जो सिलाई सेंटर है उसके 2 साल हो चुके हैं एमएसटी अनन्या को लेकर, और उसी को लेकर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनको ये सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा रहा है। उसके बाद सर्टिफिकेट पाने के बाद महिलाओं ने क्या कहा सुनीता तंवर को लेकर वो हम आपको सुनाएंगे, और जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं ब्रह्म सिंह तंवर, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है महिलाओं के लिए काम कर रही है और आने वाले भविष्य में वो चुनाव जीत कर आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर और क्या-क्या सुविधाएँ दी जाएँगी, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर लोगों को संबोधित किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया छतरपुर विधानसभा के फतेहपुर बेरी में, जहाँ पर ये सिलाई सेंटर चल रहा है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर मीडिया के सामने भी रखा सुनीता तंवर ने, और यहाँ पर जो आए अतिथि थे उन्होंने भी अपने अनुभव को यहाँ पर साझा किया। आइए अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से एमएसटी अनन्या जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरीके से कार्य कर रही है और इनकी आगे का जो लक्ष्य है, किस तरीके से महिलाओं को और आत्मनिर्भर बनाना है, उसके बारे में हम आपको सुनवाते हैं। क्योंकि सपनों की उड़ान के साथ ये पूरा कार्यक्रम जो है एमएसटी अनन्या का किया गया। सपनों की उड़ान एक ऐसी संस्था है जो लगातार क्षेत्र में हर पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है और उन सभी लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को किया गया और कार्यक्रम में क्या कहा मुख्य अतिथियों ने और खुद सुनीता तंवर ने क्या कहा इस कार्यक्रम को लेकर। आइए वो सुनाते हैं आपको। मेरे चुनाव में यहाँ पे आई हुई है, ये वहाँ पे आम आदमी पार्टी की नेता है, काफी बड़ी नेता है, वहाँ का पंजाब का सरकार में काम कर रही हैं। और इस चुनाव में आज से नहीं, लगभग एक महीने से जरूरी नहीं है कि मेरे साथ ही निकलती है, पर वो जहाँ भी जा रही है पार्टी का काम करती है, मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं काफी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो बच्चे बैठे हैं सामने छोटे छोटे, इन बच्चों से भी आग्रह करता हूँ कि मन लगा करके काम करें, काम को सीखें। क्योंकि ये जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी सरकार बनती है तो हम ये समझ के चलते हैं कि सरकार में हमारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ साझा है। इस सरकार के अंदर हमारा कुछ न कुछ साझा है। वो इसलिए कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर सभी बहनों के लिए, क्योंकि यहाँ तो बहनें ही हैं, मैं ज़्यादा और दूसरी बात ना करके आप ही की बात करूँगा। सभी बहनों के लिए दिल्ली में बस में टीटीसी में जहाँ भी जाती हैं तो किराया उनका माफ किया है। आपको कभी जाने का मौका मिलता है तो किराया माफ है कि नहीं है ना? इसका मतलब बस में नहीं जाते आप तो कोई भी बस में जाता है तो उनका किराया केजरीवाल जी ने दिल्ली की सब महिलाओं के लिए किराया माफ किया। तो इसका मतलब हमारे सरकार के अंदर साझा है। अभी एक महिला योजना जो उन्होंने निकाली है उनके सम्मान में 2100 रुपया 18 साल की आयु से लेकर के 60 साल की आयु तक 2100 रुपया उनके खाते में हर महीने उनके बैंक में पहुंच जाएगा।
ये भी केजरीवाल जी ने एक योजना निकाली है, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान हुआ। वो महिलाओं का सम्मान हुआ, अगर एक साल तक भी 2100 रुपया बैंक में आता रहेगा हर महीने, तो 25,000 रुपया 25,200 रुपये की राशि वैसे ही बन जाती है, और वो 60 साल की आयु तक आएगा। तो ये भी एक हेल्प की है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें सरकार के अंदर हमारा साझा है और हमारा हिस्सा हमें मिल रहा है, ये हम कह सकते हैं। बुजुर्गों का भी उन्होंने सम्मान किया। घर में अगर बुजुर्ग हैं, माँ बाप है, गरीब होने के नाते उनका इलाज हम नहीं करा पाते, अगर वो बीमार हैं, तो किसी भी अस्पताल में अगर वो जाएंगे, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे 1 रुपया खर्च आए चाहे 50 लाख रुपया खर्च आए, वो सारा पेड़ केजरीवाल जी अपनी सरकार के द्वारा करेंगे। घर के परिवार के लोगों को वो पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बुजुर्गों का भी उन्होंने सम्मान किया है। तो जब वो इतना सोच रहे हैं तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, और तभी हम ये कह सकते हैं कि सरकार के अंदर हमारा साझा है। तो हम सब मिल करके इतना जरूर करें कि ये जो चुनाव है, अपने अपने पेरेंट्स को भी घर में जाकर के सबको कहें कि इस बार सब कुछ भूल करके, क्योंकि 10 साल से इस क्षेत्र में कोई काम हुआ भी नहीं है, सब कुछ भूल करके चुनाव चिन्ह झाड़ू का ध्यान रखें और इस पर निशान लगा करके यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार जरूर बनाए। मुझे आपने बुलाया यहाँ पे, मैं आपका और सुनीता जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया आपके बीच में। पहले भी 1 बार 2 बार इन्विटेशन आए थे, मैं किसी काम के कारण आ नहीं पाया था, उसके लिए तो क्षमा चाहता हूँ। पर लेकिन इनकी हेल्प के लिए जब हमारी सरकार बन जाएगी तो कुछ ना कुछ एक स्टेप और उठाएंगे, ताकि पर्सनल एक सेंटर ऐसा बन जाए जिसमें कोई भी महिला, कोई भी बहन बेटी वहां जाकर के उसका फायदा उठा सके। पहले भी था वो आजकल बंद पड़ा हुआ है, बहुत पहले था, आजकल बिल्डिंग भी खत्म हो गई है। तो कोशिश वहीं पे करेंगे, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी सेंटर बनेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जब कम्युनिटी सेंटर हम वहाँ पे बनाएंगे तो लाइब्रेरी भी बनाएंगे। जो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे बुक्स होंगी, वो पढ़ भी सकते हैं, सिलाई का काम भी सीख सकते हैं, सिलाई का काम कर भी सकते हैं सीखने के बाद भी। तो वो सारा काम वहाँ पे होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत मैं यहाँ पर, मेरा नाम शीतल है, मैं पंजाब से आई हूँ। और पंजाब में मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ आपको कि सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ ये एक सेंटर देके, जो एक सुनीता जी हमारी एक प्यारी सी कार्यकर्ता है जो यहाँ पे एक सेंटर चलाती है और जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्य कर रही है। और जैसे मुझे पता चला कि काफ़ी सालों से ये काम कर रही हैं, और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ से जो भी बच्चे हमारे यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो आगे चल के अपने ऊपर आत्मनिर्भर भी हो पाएंगे। और समाज में ऐसा है कि ये शिक्षा अपने तक नहीं रखेंगे, ये आगे भी इसको बांटेंगे। और मैं अभी जो हमारी सुनीता जी हैं, इनका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं 5 साल से कर रही हूँ, जो लॉकडाउन के बीच में के दौरान मैंने स्टार्ट किया था, और मुझे लग रहा है कि मैं 2 साल से अपनी मेहनत में कामयाब होती जा रही हूँ। और जो हमारे सबसे ज़्यादा खुशी तो जब होती है कि हमसे आगे हमारे बच्चे निकलते हैं। तो जैसे मैं भी किसी की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो जैसे हम उनका नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भी स्टूडेंट होकर आगे हमारा नाम रोशन करें। तो और औरत आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, खुद इंडिपेंडेंट बने। तो सभी बहनों से, और जो भी हमारी बहनें हमें देख रही है, तो हम चाहते हैं कि औरत कुछ नहीं कर सकती। अगर उनके अंदर कुछ करने का जुनून है और वो करना चाहती है तो वो ज़रूर कर सकती है, क्योंकि हिम्मत माँ एक धरती को भी औरत का रूप इसीलिए दिया है भगवान ने कि वो सब कुछ सहन कर सकती है और सब भार उठा सकती है। तो औरत कमज़ोर नहीं है, वो सब कर सकती है। तो मैं अपनी बहनों से कह कि हमें अपने आप को लाचार ना समझें और ये ना कहे कि हम एक औरत हैं, हम तो निकल नहीं सकते, कर नहीं सकते। मैं भी ऐसे समाज से हूँ जो एक घूंघट काट के निकलती है घर से,
तो हमारा भी परिवार है, हमारे भी परिवार में परमिशन नहीं देते बाहर निकलने की, घूंघट में रहकर ही हम सब करते हैं। लेकिन अपने ये सब करते हुए अपने घर को एक हाउसवाइफ रहकर अपना घर का सारा काम काज करके और आगे निकलना, औरों को भी शिक्षा देना, खुद भी करना, तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल को भी, नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है एक औरत। आपके सेंटर में कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? अभी हमारे 2 साल के अंदर हम अब 150 बच्चों को सिखा चुके हैं। और ये सिर्फ हमारा भी फतेहपुर गांव में ही, 2 गांव से ही बस यहाँ पे लोग आते हैं। और अभी आगे इतना नहीं बढ़ा है, तो अभी छतरपुर से भी बच्चे आने लगे हैं और आगे बढ़ चुका है। 150 से 200 बच्चों को हम सर्टिफिकेट दे चुके हैं। जैसा कि आपने संस्था का नाम सपनों की उड़ान दिया, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का सपना पूरा होगा? हाँ सर, ये सपना, अगर मैंने अपना सपना पूरा किया है तो मैंने यही सोच के ये सपना की सपनों की उड़ान, तो हम अपने जो हम सपना देखें, कम से कम पहले सपना तो देखें, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा क्या कुछ एटल है कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहले हमने वो सपना देखा और अपने सपने को बनाना, उसके लिए उसके उड़ान भरनी है। तो आज मुझे लग रहा है कि मैं 2 साल से अपनी मेहनत में रंग ला रही हूँ और हमारी उड़ान भर चुकी है। तो हमारे सभी यहाँ पे, हमारे गांव में भी सबने बहुत सपोर्ट किया है और सब एक बार उड़ के देखें और निकल बनाइए। ये ड्रेस जो हमें यहाँ सिखाया गया है उसका ये पूरा नतीजा है, जो हम ये सब आज पहने बैठे यहाँ पर खड़े हैं, ये सब हमने करे हैं और वो भी सर के सपोर्ट के साथ में करे हैं। मैम ने सपोर्ट करा है। ये 6 महीने में, किसी का 1 साल, किसी का 6 महीने, बट 6 महीने इट्स इनफ है कि ये जो हमने तैयार किया है, जैसे आज हम सैंपल पहने हुए, ये सब हमारी मेहनत है। तो और सर का मैम का पूरा साथ है, सपोर्ट है। तो क्या लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को बनाने की बात हो रही, तो महिलाओं को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हाँ बिल्कुल निभानी चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है तो इसमें तो महिलाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए। और शायद आ भी रही है हर फील्ड में, आप देख लो तो हर फील्ड में महिला इस वक्त है आगे। शायद बराबरी भी नहीं, आगे ही निकल चुकी है, इसमें कोई दो राय तो है।